मुझको मुझ में जगह ना मिली, मुझको मुझ में जगह ना मिली, वो है इस कदर मौजूद मुझ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सर्दी का आलम ये है कि जब ठंड थोड़ी सी बढ़ती है तो मुझे पैरों से ठंड गर्दन में जाती है और फिर गर्दन मेरी दर्द करना शुरू हो जाती है। मतलब मेरी गर्दन पीछे की तरफ जाती है और उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जैसे ही मैंने ये बताया आगे से आवाज़ आई मतलब मर्द अगर ये कहे कि मुझे सर्दी लग रही है, मर्द अगर ये कहे कि मेरे पैरों में ठंड है, तो फिर उसके बाद तो ठीक है। अगर यही बात औरत कह दे कि भाई ठंड लग रही है या मुझे ठंड से गर्दन में दर्द है, तो फिर आगे से मर्द का जुमला आता है क्योंकि मर्द जो है वो मिट्टी से बना है और औरत को तो पता नहीं अल्लाह ताला ने किस चीज़ से बनाया है इनके ख़्याल से। हालांकि बने तो औरत भी मिट्टी से ही है, लेकिन बस ये आजकल की जो नस्ल है उनसे 4 हाथ आगे ये पुरानी नस्ल है। आजकल के बच्चे तो फिर एहसास कर लेते हैं, लेकिन ये जो पुराने वक्तों के मर्द हैं ना, इनके पास बेचारों के पास एहसास नहीं है। बहरहाल मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है 9 बजे। ठंड बहुत शदीद है, आज की ठंड का आलम मत पूछें। रात को नाइटी के साथ, सीधे होना ज़रा, सीधे होना ज़रा, रात में नाइटी के साथ, रात में ये नाइटी पहनते हैं वर्सेस की, और सॉक्स पहनते हैं, नाइटी सॉक्स, और फिर उसके बाद ये कोट, और उसके बाद फिर ये कोट पहनते हैं। मतलब ये कहते हैं कि ठंड नहीं लगती, ठंड नहीं है, ठंड नहीं है। तुम जब नाइटी पहनते हो वर्सेस की इतनी मोटी, उसके ऊपर ये कोट पहनते हो, फिर सॉक्स पहनते हो, और फिर तुम सोते हो, और फिर सुबह उठते हो, तो ये सब चीज़ें प्रॉपर तुम पहन के रखते हो, तो फिर तुम्हें ठंड कैसी लगेगी? ठंड बहुत भाई थाना, ठंड कौन लाग रही? हाँ, पर ही कोई चीज़ ले बेटा सर पे, शॉल पहन, या तो तेरा वाला या फिर इसका सूट का मोटा दुपट्टा है खद्दर का, वो पहन ले। ठंड बहुत है। और बस गैस का आलम ये है कि जब सुबह 7 बजते हैं तो गैस होती है, 7 सवा 7 तक गैस होता है, पौने 8 तक भी गैस होता है। उसके बाद जो है गैस चला जाता है, गैस चला गया है। और चाय जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। सजवील के बाबा ने चाय बनाई है सिलेंडर पे। मैं खड़ी होकर इंस्टा पर 1-2 चीज़ें चेक कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छे से शेयर के साथ अपना व्लॉग का स्टार्ट किया जाए, जो मैंने कर दिया है स्टार्ट। अक्सर मेरा किचन से ही होता है, तो भाई अब क्या करें। मेरे पास एक घर, उसका एक किचन और 2 रूम हैं जो मैं अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। इससे ज़्यादा जो चीज़ नहीं है वो मैं कहाँ से दिखाऊं। लोग अक्सर कहते होंगे किचन में रहती है, किचन में रहती है, व्लॉग बनाती है तो इस रूम में उस रूम में, तो भाई जो है वही है। हाँ, ठंड बहुत है। चाय जो है मेरी सिलेंडर पे तकरीबन तैयार हो चुकी है। सजवील के बाबा ने बनाई है, मैं तो सिर्फ उंगली काट के शहीदों में नाम शामिल कर रही हूँ अपना। चलें जी, मेरी बेटी को चाय दूँ, क्योंकि सजवील की आँख खुलने के बाद और फ्रेश होने के बाद उसको तो सबसे पहले चाय चाहिए होती है। किसी भी बात को सुनने और बोलने से ज़रूरी उसको चाय लगती है, तो मैं पहले अपनी बिट्टू को चाय दूँगी। अच्छा, मैं उस पर फेसबुक पर रैम्बो का ना, रैम्बो अफ़ज़ल ख़ान जो है साहिबा का हस्बैंड, उसका इंटरव्यू देख रही थी। मुझे वैसे भी रैम्बो पर्सनली भी अच्छा लगता है, बड़ा डिसेंट और बड़ा प्यारा बंदा है, और साहिबा तो बहुत ही मुझे पसंद है। सुनो, चाय देना परी ना, चाय देना परी ना, और मोटर चला दो, मोटर चला दो, पहले मोटर चला दो, बाद में गीज़र का तार लगाना। यार अभी गीज़र कोई इस्तेमाल को नहीं कर रहा, पहले मोटर चला दो। हिला दिया नहीं। तो मैं फ़ेसबुक पर रैम्बो का जो है अफ़ज़ल ख़ान का, मैं वो इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें उसके 2 बेटे हैं। वो अपने बेटों के हवाले से बात कर रहा था कि अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी। बेटी का होना और बेटों का होना या बेटे का होना, उसको बहुत ज़्यादा एक उसके जुमलों में ऐसा कुछ था कि मैं भी तकलीफ़ में आ गई उसके जुमले सुनकर। उसने कहा कि काश मुझे अल्लाह सुब्हान ताला एक बेटी देते, तो मैं भी आखिर तक, बुढ़ापे तक उस बात से खुश रहता कि मुझे अल्लाह ने बेटी दी है। और बेटे जब शादियां हो जाती हैं तो अपनी बीवियों के हो जाते हैं। बेटियां शादियां होने के बाद माँ बाप के मरने तक माँ बाप की ही रहती हैं। ये बेटियों के लिए उसने कहा। तो जितनी बेटियों में मोहब्बत होती है अपने पेरेंट्स के लिए, बेटों में भी होती होगी, लेकिन बेटियां जो हैं वो अपने माँ बाप से ज़्यादा वफ़ादार होती हैं। बेटियां जो हैं अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं बनिस्बत बेटों के।
ये वो कह रहा था। और कहीं ना कहीं ये हकीकत भी है, इसमें तो मैं तो हाँ ही कहूँगी। कहीं ना कहीं इस बात में हकीकत भी है कि जो बेटियां हैं वो बेटों से ज़्यादा माँ बाप की वफ़ादार होती हैं। हम भी बेटियां हैं, हमने भी शादियां की हैं, हम भी अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं। एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो सास ससुर के साथ गुजारने के बाद अपने अपने घरों में आराम से बैठे। चाय कौन ले सकते थे क्या? ये तो तरीका कौन है या ले लिया आपने? आ रही हूँ मैं चाय लेके मेरी। और बस ये बात आज रेम्बो की मैं आप लोगों से व्लॉग के स्टार्ट में कह रही हूँ कि जो बेटियाँ होती हैं वो बेटियाँ ही होती हैं। बेटियों से ज़्यादा वफ़ादार कोई रिश्ता नहीं है, और माँ बाप से ज़्यादा औलाद के लिए वफ़ादार कोई रिश्ता नहीं है। ओ माय गॉड, सर्दी ने नाक में दम किया हुआ है। अच्छा, मैं जब सर्दी स्टार्ट होती है मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, टिंग टिंग टिंग, और सर्दी जाती है जब तक मैं आखिर तक सॉक्स पहन के रखती हूँ। बस वज़ू करते हैं उस वक्त सॉक्स उतरते हैं, और वज़ू के फ़ौरन बाद जो है वो पैरों में सॉक्स डाल लिए जाते हैं। बेटा मैं नीचे नहीं बैठूंगी, मैं बकरी चढ़ी पहाड़ में। अच्छा, सुर्खी पाउडर लगा के। अच्छा, बकरा मारे सीटियां। हाँ, पैंट कोट पा के। हाँ, तो आप बकरे लग रहे हो इस टाइम पर। एक और भी लगते हैं पैंट, ये पैंट और कोट जो पहन रखा ना आप, तो एक और भी लगते हैं पैंट कोट पहन के बकरा। हाँ, बकरे ही लग रहे हो आप। देखिए आगे गर्मी है, पंखा खोल, पंखा खोल। बहुत ठंडा है, और पता नहीं शायद हो सकता है, हो सके शायद ठंड मना ज़्यादा इसलिए भी लगे कि अब उम्र का एक हिस्सा गुजार दिया हमने। उम्र का एक हिस्सा हमने गुजार दिया है। अब मैं जिस एज में हूँ वो 42 है। 42 है मेरी एज, जो अब है 42 हो चुकी है, यानी कि 42 साल। मैं 42 साल की हूँ, तो इस वजह से मुझे लगता है कि जिस्म में वक्त के साथ साथ कमज़ोरियाँ भी आती हैं। अच्छा, 82 साल की। मैं तो भाई अपनी एज बिल्कुल भी नहीं छुपाती, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, बच्चियां हैं जो बेचारी ये परेशानी का आलम मरे वहाँ के, बस उम्र जब पूछ लो 25 की, जब नहीं, जब पूछ लो 16, जब पूछो 16 कितनी एज हो गई, 16। फर्स्ट ईयर कर लिया, इंटर कर लिया। आपकी कितनी भी हो भले, आप बच्ची हैं अभी। ये तो अब्दुल बारी हैं, ये तो अच्छा बच्चा है। अल्लाह में नन्ना काका, ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, अच्छी बातें सिखाता है, मेरा काला कुंडा है। ये मेरा मुन्ना है, ये मेरी शहजादी है छोटी सी। राशिद वैसलिन धोए का उठा पर लगाऊं। मेरा बेटा सो रहा है, मेरा बेटा सो रहा है, सो रहा है मेरा बाबू। इतनी खूबसूरत से शेर के साथ जनाब मैंने किचन में खड़े होकर अपना व्लॉग स्टार्ट किया। अब सब वही सीन, वही बातें, वही मनाजिर, लेकिन स्टार्ट करने के बाद बाकी का पूरा दिन रहता है। जैसे जैसे जो जो काम और मामले होते रहेंगे मैं अपने व्लॉग में डालती रहूँगी। व्लॉग का एंड करने से पहले और स्टार्ट में एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे सब्सक्राइबर की बेइंतहा ज़रूरत है। मुझे अपनी मेहनत पे फ़ख्र है कि मैंने 1.5 साल में 300-350 सब्सक्राइबर बनाए 1.5 साल में। मतलब अगर कोई सुने तो वो इस बात पर हंस भी ले कि 1.5 साल की मेहनत में सिर्फ 350 सब्सक्राइबर। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि बिना चिटिंग के, बिना किसी गलत काम के मैंने 350 सब्सक्राइबर बनाए। हाँ, मैं अपने व्लॉग में ये ज़रूर कह देती हूँ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लेकिन चिटिंग मैं अपने व्लॉग में नहीं करती। ना मैं सब्सक्राइबर ख़रीदती हूँ, और ना मैं ज़बरदस्ती किसी सब्सक्राइब करने का कहती हूँ। तो भाई मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ 350 सब्सक्राइबर मैंने बनाए अपने 1.5 साल में। कोई बात नहीं, 1.5 साल और अगर मुझे लगता है 1000 सब्सक्राइबर करने में, तो इंशाल्लाह मैं मेहनत करती रहूँगी, और इंशाल्लाह मैं 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनाकर दिखाऊँगी। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पर पूरा तवक्कल है। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करते रहिएगा। सब्सक्राइब प्लीज़ मुझे ज़रूर करें। यहाँ पर हमारा नाश्ता बन रहा है। वहाँ पर रखे हैं कबाब, फ्राई नहीं हुए, उनको सिर्फ इसलिए रखा है तवे पे ताकि जो डीप फ्रीज़र में होता है ना, उनके ऊपर जो है वो ठंडी ठंडी बर्फ़ होती है, जो भी होती है ना, वो पिघल जाए।
तो अच्छी तरीके से ना वो फ्राई हो सके। यहाँ पर हमारा पराठा हो रहा है, गर्म होने के लिए कबाब रखे हुए हैं ताकि वो फ्राई अच्छे से हो जाए। और ये मैंने दही मंगाया, कबाब का नाश्ता करूँगी। यहाँ मेरी चाय गर्म हो रही है, अब मैं दही खा ले करूँ। और मेरे बाबा वो इंसान है जो सबकी टेंशन लेते हैं, इसने मुँह धोया, इसने पाँव धोया, ये वो कुछ भी। बकरी बकरी नाश्ता इनका 11 बजे बन रहा है, तो फिर अब सोचो कि दोपहर का खाना इनका मैं कितने तो बजे मम्मा को बनेगा। बोल रही हूँ आलू गोश्त बना दो मुझे मम्मा, शोरबे वाला ना दिल चाह रहा है खाने का, रोटी चूर के। मम्मा कह रही है अब आलू वाला आएगा ना तो उससे आलू लूँगी फिर बनाऊँगी। पकड़ो एक गिलास मम्मा, मैं दही खा ली करूँ। दोपहर के खाने के लिए सजबील कह रही है कि मम्मा आलू गोश्त बना लें। तो पहले तो मैंने कहा नाश्ते से फारिग हो जाऊँ, 11 तो तुम्हारे नाश्ते ने बजा दिया, छुट्टियां हो चुकी हैं। सोकर तो मैं तो खैर फजर में ही उठ गई थी, लेकिन फिर उठने के बाद एक अच्छी सी अदरक वाली चाय पी के मैं अंदर रूम में बैठ गई थी। लाइट के आने का इंतज़ार कर रही थी। लाइट आई है, उसके बाद गैस आया है, गैस आने के बाद ही बच्चों का जो है वो अब प्रॉपर नाश्ता बनना शुरू हुआ है। अब इनका नाश्ता बन जाए, थोड़ी देर बाद फिर मुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि गैस का जो शेड्यूल है यहाँ पर इतना ख़राब है कि लाइट जाने के साथ ही गैस चला जाता है, और फिर वो शाम में जब लाइट आती है तो वो लाइट के साथ ही आता है। और लाइट का सिस्टम भी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाँ, गैस देखें कितना कम आ रहा है, इस पर पराठे बनाने कितने मुश्किल हो जाते हैं। अभी तो आया है बेटा गैस। घी वाला पराठा मैं भाई को दे दूँ, आपको कबाब पराठा दे दूँ? मैंने बोला कब से खड़ा हूँ हमारे पास में। अच्छा भाई दे दो, अपने बेटे को दे दो। अपना बेटा? अब सुन लो, आप कौन हो फिर? वो बेटा मेरा है तो आप कौन हो? मैं बेटी हूँ तभी मैं जिद नहीं करती। हाँ, बस ये है कि बेटियां जिद नहीं करती। आटा फ्रिज में रख कर आओ, वापस जाओ। ये गरम गरम पराठे बन रहे हैं। अच्छा मेरा ना ऊपर नीचे रख दो। सही भी प्लेट दो और चाय डाल दो, तब में उनको फारिग कर देते हैं। बन रहा है, सीख रहा है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा बेटा। गैस कम आ रहा है, धुआं तो ऐसे निकल रहा है जैसे पता नहीं कितनी तेज़ आंच लगी हुई है, और गैस जो है वो इतना तेज़ है नहीं। चलो, मोहम्मद का तो पराठा बन गया है। अब मैं पहले कबाब फ्राई करूँगी, फिर सजबील का पराठा तवे पे डालूँगी, क्योंकि ये पराठा कबाब से खाएंगे तो पहले कबाब फ्राई हो जाने चाहिए। क्या है मम्मा? वो क्या, कौन क्या करता है? वो बाता क्या है आपका बेटा? अजी चलो कोई आलू टंडे बेच लो। वो कह रहा है तूने मुझे दीवाना बनाया रखा है। वो ये देखता है कि उसकी मम्मा आबिदा परवीन के कलाम हर वक्त गुनगुनाती रहती है, तो वो भी साथ में गुनगुना रहा है। पकड़म पकड़ाई हो रही है। अल्लाह क्या कर रही हो मम्मा? बेटा ये कबाब है, टूट गए ना इस पे रखने से, चूल्हे पे रखने से। अब लोग बोलेंगे क्या आपको तरीका नहीं है कबाब तलने का? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में रोज़ कबाब चले जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको वाकई तरीका नहीं कबाब तलने का? देखो साफ हो तो गया। इस बार तो इतना मज़े कबाब बने। लास्ट टाइम जो कबाब बने थे ना, ये भी कबाब नहीं खाया था। इस बार कबाब जो है वो तब बहुत मुझे ज़्यादा इतनी बुखार हो रही थी और पूरा मुंह का जायका खराब हुआ था। गोश्त तो खाने का दिल नहीं करता। छोटी तू ज़ुकाम इतना हो रहा है ना मुझे कि मेरे ज़ुकाम का आलम मत पूछें। ठंड मुझे लग गई है ठीक ठाक, नाक जो है वो एक मुसलसल चलने को तैयार हुआ है। मुसलसल नाक मेरा चल रहा है। पालक 2 जगह मैंने ले ली थी, अब वो पालक कटिंग करने बैठूंगी। सजबील को मैं बार बार मना कर रही हूँ, बार बार बच्ची से कह रही हूँ कि बहुत ठंड है, ठंडा फर्श है, बेटा मैं कर लूँगी डस्टिंग, इसको आप जाने दो। अगर इसको मेरी बात समझ नहीं आ रही, ठंड लग जाएगी मुन्ना, मुझे भी ठंड लगी हुई है, ठंड लग जाएगी। नाक चल रहा है मेरा बुरी तरीके से, छोड़ दे, मैं आकर मैं खुद कर लूँगी। और वो वहाँ से सही से डस्टिंग करनी है, अभी तो हुई थोड़ी रूम से अच्छी से डस्टिंग। बस इसको इधर ही, आप इधर बस इतना ही करके इसको इधर वाइंड अप कर दो, बस इसको इधर ही छोड़ दो आप।
बेटा दोबारा से देती हूँ ना अभी, फिर से एक बार सफाई कर लेते हैं, फिर शाम तक के लिए जान छूट जाएगी। कल बहुत ज़्यादा मिट्टी थी और व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बस इस व्लॉग का अब हम यहीं एंड करेंगे। ठंड बढ़ गई है, प्लीज़ अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, पहना ओढ़ा करें ठंड में। मैं तो ख़ुद तो शॉल जो है एक मुसलसल पूरी सर्दी जो लेती हूँ वो ये है, पूरी सर्दी में इस शॉल का इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरी सासू का है, मैं बार बार बताती हूँ। हाँ, एक बार धूप में रख दो छींका, फिर ये खुश्क हो जाएगा। एहे स्लीपर वाला स्टैंड, पता नहीं क्या क्या कुछ मुँह से निकल जाता है। स्लीपर वाला स्टैंड नाश्ते का काम सारा फ्री हो चुका है, ख़त्म। हमने नाश्ता सब ने कर लिया है अच्छे से। अब बर्तन धोने का टाइम है, बस अब मैं किचन साफ़ करूँगी। व्लॉग का हम यहीं एंड करेंगे। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब मैंने अपने व्लॉग के बीच में भी कहा था, सुबह व्लॉग स्टार्ट करते मुझे प्लीज़ ज़रूर किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद करें। और प्लीज़ प्लीज़ अपने आस पास अगर आपको पता चल जाए कोई आप पर हसद रखता है, हसद की नज़र रखता है, तो उससे बचें। हसद से बचें, बुराई से, हसद की नज़र से बचें। अल्लाह हाफिज़।